जानता है शायद ये मुकाबला टाई भी खेल सकती है दोनों टीमें, बट एज अ फैंस वी आर होपिंग फॉर सम ग्रेट सॉर्ट ऑफ कबड्डी एक्शन इन द मैच। और अब आप सभी भी कर लीजिए अपनी अपनी सीट की पेटियों को बंद, क्योंकि आ रही है अब दोनों ही टीमें पुनः मैट पर मचाने धूम। सबसे पहले बुलाने जा रहे द टीम पालनी टस्कर्स। And now the time for the table toppers and also the defending champions, Hampi Heroes. Yeah, hi, welcome all, everybody who's watching on Fan Code. This would be the most important match here, where Palani Tuskers would be taking on the defending champions, the Hampi Heroes. And with the Sudhakaran mix, they look solid raiding unit along with Prabhakaran and Mukesh Kannan here with the raiding trio, and Gokula Kannan and Mukilan would be in the covers. But Bharati and Velavan, he was the best defender last night, so will he continue the same form in the corners? So they look solid. They started off well for the booster round. They have come with a win against Periyar Panthers. So let's see if they win against the table toppers Hampi Heroes. Harshit. Yeah, for Hampi Heroes, here are the starting seven. Ankit Rana, Abhishek Kumar and Karambir Thakur will be taking care of the raiding unit, wherein Sachin Manipal, Rohit Nandal would be in the covers, and Rahul Rathi, Ashish Malik would be in the corners. And the players to watch out for would be Ankit Rana for me in the defense. So definitely this is the player who will be looking for in the raiding unit, Ankit Rana. जी बिल्कुल राधिका, आपने बिल्कुल सही बात कही है कि कैसे ये टीम आपको नजर आएगी पलनी टस्कर्स के विरुद्ध हम्पी हीरोज की शुरुआती की आपने बात की, साथ की थोड़े से बदलाव आज फिर से आपको दोनों ही टीम में देखने को मिले। जब सिक्का उछला किसके पक्ष में गिरा, आइए उसकी बात कर लेते हैं। पलनी टस्कर्स के लिए एक अच्छी शुरुआत हुई है। उन्होंने आपके स्क्रीन पर राइट हैंड साइड पर देखेंगे दोनों ही टीमों की जर्सीज बहुत ही प्यारी है, बहुत ही बेहतरीन है। और टॉस यहां पर जीता है, यानी कि सो कॉल्ड अंकित राणा हो सकता है शुरुआत आपको करते हुए नजर आए, बट कौन रेडिंग की शुरुआत पलनी टस्कर्स के लिए करेगा ये आप सभी जानते हैं। ये खिलाड़ी इस एडिशन की मैं खोज कहना चाहूंगा, वन ऑफ द फाइंड रहेगी एम सुधाकर। क्या लाजवाब स्ट्राइक रेट के साथ यहां पर रेड करते हैं, 10 मुकाबले 100 रेड पॉइंट्स, और जब जब ये खामोश होते हैं पूरी पलनी टस्कर्स खामोश हो जाती है। राधिका, Absolutely, that's the mark he left on this mat of the winter edition. And with the inclusion of Sudhakar, he looks so strong, along with this raider as well. In the opposite side of Hampi Heroes, Ankit Rana here with 88 points to his name from 8 matches played. 82% is the rate strike rate. So that is going to be a one big fight against Sudhakar and Ankit Rana. Harshit. जी ये बहुत बड़ी फाउट होगा जहां पर दोनों ही टीमें भिड़ेंगी आप सभी के बीच में बड़े रेडर्स के साथ। बट बड़े रेडर्स की आप बात ही कर रहे हैं तो इन खिलाड़ियों की बात कर लेते हैं। 11 मुकाबलों में 116 रेड पॉइंट्स कुणाल भाटी के पास है, एम सुधाकर के पास 10 मैच में 100 पॉइंट्स हैं। अर्जुन राठी, ये देखिए पॉइंट्स में हमेशा ये बहुत आगे मिलते हैं। 7 मुकाबलों में 92 रेड पॉइंट्स इस खिलाड़ी के पास है, क्योंकि सर्वाइवल राउंड में थोड़ा लेट इन्होंने ज्वाइन किया था। और टॉप 3 डिफेंडर्स राधिका बड़े नाम कुछ दिखेंगे आपको फिर से। Absolutely, and this is Gautam Murugan with 49 tackle points, Ankit Singh with 43 and Ravi Bhati with 43. So there is a tough competition between second and third, but for Murugan Gautam, I think he is top notch on the right cover.
और हर मैच में उनका प्रदर्शन बड़ा ही बेहतरीन रहा है। एलवर्सन सर यहाँ पर आपको दिखेंगे, टीम कोच बड़े ही शांत, बड़े ही कंपोज कोच नजर आते हैं। अपनी टीम को हमेशा जितना बोलना होता है सिर्फ उतना ही बोलते हैं, बहुत ज्यादा ना अतिरिक्त प्रेशर देते हैं और ना ज्यादा स्ट्रेटेजीज में अपने बदलाव करते हैं। और वहीं पर राजकुमार सर का भी कुछ ऐसा ही है, थोड़ा सा कभी कभार अग्रेसिव, बहुत अच्छी इनकी कुछ पोजीशन रहती है तो वो अपनी टीम को हमेशा अग्रेसिव होकर खेलने के लिए कहते हैं, कभी भी मोमेंटम लूज डाउन नहीं होने देते हैं। Yeah, just a quick warm-up session here, Harshit, between both the teams, so that the body doesn't get cold. तो चलिए चलते हैं काउंटडाउन की तरफ इस मुकाबले की शुरुआत के लिए। ओके, सो मैच नंबर 53 में आप सभी का स्वागत है। पलनी टस्कर्स विल गोना टेक ऑन हम्पी हीरोज। और हम्पी हीरोज की तरफ से जो हमने कहा था कि वो खिलाड़ी आपको शुरुआत करते हुए दिखेंगे रेड की, वो होंगे अंकित राणा। और अंकित राणा लेफ्ट रेड के साथ शुरुआत करेंगे राइट कॉर्नर, और लेफ्ट कॉर्नर को थोड़ा सा संभल कर इनके विरुद्ध रहना होता है। वेलवन को पहली ही रेड में शिकार बनाया है और अंकित राणा स्टार्टिंग इन हिज ओन स्टाइल। I mean, yesterday around, Velavan was too good, but then this time it was way too advanced tackle or Ankit Rana. He need to think on his toes now. And Sudhakar comes up. He has 100 rate points to his name. A great start and a find of this edition of Yuva Kabaddi. अब सुधाकर, राहुल राठी वहां पर पहले आपको टॉप 3 डिफेंडर्स में नजर आ रहे थे, बट क्योंकि वहां पर आज अंकित और पलनी टस्कर्स जर्सी नंबर 5 खिलाड़ी रवि भाटी ने मैचेस खेल लिए, राहुल राठी का इस बार एंकल होल्ड थोड़ा सा कमजोर साबित हुआ। सुधाकर ने बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर मिड लाइन को क्रॉस किया, एक बराबरी के साथ। और दोनों ही जो हमने बात की थी, बैटल सिर्फ हम्पी ही वर्सेस पलनी का नहीं है, बैटल बिटवीन अंकित राणा एंड सुधाकर का भी है। Absolutely, top raiders marching in for those top squads as well. But then this is a beautiful bonus attempted. Hampi heroes. और 2-1 के साथ शुरुआत हुई है। रेडर्स के लिए आज का दिन अभी तक उतना बेहतर नहीं गया राधिका। अक्सर वहां पर विष्णु कुमार शर्मा ने जरूर पिछले मैच में पॉइंट लिए, बट अगर आप शुरुआती 2 मुकाबलों की बात करें तो पूरी तरह से डिफेंडर्स के लिए वो दिन रहा था। बट क्या आज के दिन का अंतिम मुकाबला एक बार फिर से रेडर्स के लिए साबित हो सकता है? सुधाकर ने भी बोनस का प्रयास किया है, क्या लगता है राधिका? I mean, he has done it because the reach of him is so good, and the way he does the bonus, he looks towards the mid line, but then this time around he did not get it right because it has to be technically right when you do that bonus. शायद वहां पर बोनस लाइन कट रही थी और अब वहां पर पहली मर्तबा अंकित राणा के अलावा अभिषेक कुमार आए हैं। अभिषेक कुमार के शुरुआती मुकाबले की प्रदर्शन की अगर आप थोड़ी सी तरफ देखते हैं तो वो बहुत अच्छा नजर आया था। ये एक अलग स्तर के खिलाड़ी नजर आए थे, स्थिर होकर नहीं रेड करते हैं, ज्यादा लगातार वहां पर फुटवर्क करना पसंद करते हैं। और अब ये दुर्लभ दृश्य देखने को मिले थे, सिर्फ एक खिलाड़ी कॉर्नर पे थे, बट अब वो चेन एक बार फिर से आ जाएगी, 6 का हाउस नजर आएगा। और संजीवी के जाने के बाद जरूर थोड़ा सा फर्क पड़ा है पलनी टस्कर्स को, बट पलनी टस्कर्स ने बताया पिछले मैच में कि उनकी टीम पूरी तरह से तैयार है। Now, this is Prabhakar who did not, control his momentum and he had stepped into the lobby without the contact of the defender. I think that's the smartness of the defense. Showed a way too advanced chain, but then the intention was to get back. और आज कलई अर्सन वहां पर नहीं है, आज प्रभाकरण को मौका मिला है और प्रभाकरण को अपनी प्रतिभा को अब यहां पर संजय के रखना होगा और आगे प्रदर्शन अपनी टीम के लिए करना होगा। जिस तरह से अंकित राणा वेलेवन को पहली ही रेड में शिकार बनाया था, बट अब यहां पर फुटवर्क जरूर कर रहे हैं। और अंकित राणा भी ऐसे खिलाड़ी है ना राधिका, आप इनके गेम को भी बड़ा क्लोजली देखेंगे तो ये भी बॉकलाइन पर ज्यादा खेलने की कोशिश करते हैं। ये इंतजार करते हैं इनके विरुद्ध डिफेंडर गलती करे, और इनके पास एस्केपिंग स्किल्स भी अच्छी है और अटैकिंग स्किल्स भी अच्छी है। Absolutely, when you are good at those counteract, and look at the way how beautifully he executes that bonus. Like a sprinter, right on the gunshot, he marches in, but then the ankle hold was solid after the bonus. 1 point. हम्पी हीरोज। जी हाँ, गन के बुलेट को रोकने के लिए भी जो शेल्टर होता है, जो यानी कि जो बुलेट प्रूफ जैकेट होती है, वैसे ही वहां पर ऐसा लगा कि वही खड़े थे वहां पर राहुल राठी, और जैसे एक बार फिर से एंकल आया
क्योंकि ये अच्छी सोच है राधिका। अगर आप सुधाकर को शुरुआत में बोनस लेने से थोड़ा सा रोकेंगे या फिर उनके थोड़े मन में खौफ डाल देंगे कि बोनस अगर आप लेंगे तो उतना आसान नहीं होगा, एंकल होल्ड आ सकता है। एंकल होल्ड आए या ना आए, डू और डाई रेड जरूर आएगी। हम्पी हीरोज की डू और डाई रेड है। अभिषेक कुमार इस डू और डाई रेड पर। I think Palani Tuskers, they just need to hold on, and they have rounded him up. That is a good move coming in from the right corner, Bharat. So a revival finally. देखिए वेल्लवन कहाँ खड़े थे? He just went in the wrong direction, is it? He just went in the wrong direction, just rotating. बिल्कुल, सिर्फ वहां पर ब्लाइंड हो गए थे। और वेल्लवन राधिका आपने एक बार फिर से देखा होगा, प्रॉपर लेफ्ट कॉर्नर है बट वो मिडल में जाकर खड़े थे और उन्होंने वहां पर बिल्कुल फ्रंट ब्लॉक किया। बिल्कुल जो आप उन्हें कहना चाहें वेस्ट होल्ड कह लीजिए या फिर आप कुछ भी कह लीजिए, क्योंकि वेल्लवन मिडल में आकर हमने इन्हें पहले मैच में भी देखा था बूस्टर राउंड के कि वहां पर ये पसंद करते हैं। सचिन मेन पार्क मेन प्लेयर, बहुत अच्छा काम किया इस बार, लेफ्ट कवर पर खड़े होते हैं अक्सर। और क्या शानदार सिंगल थाई होल्ड, ये मूव हमें विंटर एडिशन में बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है राधिका। Absolutely, getting into the clutches of the defense, especially the cover defense, they need to be solid, not just with the dashes, but then when it's a close call between the raider and the defender, I think the thigh hold is 100% successful and not this kind of a back hold. देखिए गोकुल अक्कनन वहां पर मौजूद थे कॉर्नर पर। तो ये जो लगातार स्विच करती है पलनी टस्कर्स अपनी पोजीशन में, राइट कॉर्नर पर वैसे अक्सर भरत होते हैं पर अभी वहां पर गोकुल अक्कनन थे, नंबर 10 जर्सी, वो बाहर तरफ आपको जाते हुए दिखेंगे। अब प्रभाकरन और सुधाकर का रिवाइवल दिलाना सबसे बड़ा टास्क पलनी टस्कर्स के लिए है, क्योंकि संजीवी नहीं है और संजीवी अगर नहीं है तो मुश्किल हो जाएगा काम, क्योंकि प्रभाकरन उतनी अच्छी काम में अभी तक दिख नहीं रहे। ये पहला पॉइंट वहां पर कप्तान लेफ्ट कॉर्नर आशीष मलिक की तरफ से। 1 point, Hampi Heroes. I mean, it's the second time he faltered, just before this one, that was a self-out, and look at the angle hold, solid, because he's a strong-built raider, Prabhakaran, and having that solid grip is not definitely easy. Ankit Rana in a defense of 3, a super tackle opportunity for Palani Tuskers here. ओह बहुत अच्छा काम, देखिए सबसे पहले वहां पर मिडल में जो प्लेयर थे उन्हें जाकर रनिंग हैंड टच किया और तैयार थे, अटेंटिव थे, अलर्ट थे कि लेफ्ट कॉर्नर या फिर राइट कॉर्नर से मेरे पे वो आ सकता है वार, और उसके लिए बिल्कुल तैयारी की। और वो जो टर्न किया था वहां पर, हालांकि थोड़ा सा डराना चाहिए था, वहां पर राइट कॉर्नर को कोशिश करनी चाहिए थी कि अंकित राणा को वहां पर पकड़ा जाए, क्योंकि बहुत डीप आ गए थे। बट शुरुआती बढ़त हम्पी हीरोज ने बना लिया राधिका। Absolutely, momentum has definitely gone in favor of the defending champions here, who are the table toppers. So that's the confidence they have. Everybody contributing, and they are rotating the raiders. They're just not dependent on Ankit Rana. They rotate the raiders when required, and defense everywhere it is. Look at the escape. ये जंप्स इनकी सबसे बड़ी स्किल सेट साबित होता है। जिस तरह से पहले ही देख लिया था वेल्लवन वहां पर अटैक करने के लिए उन्हें गए और तैयार थे। ये अटेंटिवनेस राधिका देखिए कितनी क्लेवर, उन्हीं के कंधों का इस्तेमाल किया, उनके कंधों को नीचे धकेला, जंप को और पावरफुल बनाया और ऐसा लगा कि चारों खाने चित कर दिया था वहां पर डिफेंडर को। मुकिलन बाहर गए हैं क्योंकि एक रेडर की आपको आवश्यकता है और कलई अरसन शायद आपको वहां पर देखने को मिलेंगे अब रेड पर। Yeah, absolutely. He's been called for the last player. Will he be able to revive? No, doesn't look like, because his footwork is just close to the back line. That doesn't initiate a raider from touch point from a raider unless the defense makes errors. आपने शायद वहां पर ध्यान दिया होगा, अंकित राणा लगातार वहां पर कलई अरसन के लिए कह रहे थे कि वो शायद कलई अरसन कबड्डी चेंट नहीं कर रहे हैं। 2 से 3 बार उन्होंने यहां पर कहा था रेफरीज को कि शायद कोई चेंट नहीं हो रहा है, बट चेंट हो या ना हो आपको ऑल आउट के पॉइंट मिल गए हैं। बोनस जरूर यहां पर पलनी टस्कर्स को मिलेगा। Absolutely. I mean, he just goes blind into the arms of the left corner. And the left corner is so solid. Ashish Malik there, the captain, lead defender there. So I think it is way too early for Palani Tuskers to lose their all-out points, Harshit. जी, और यही थोड़ी सी टीम की कमजोरी रही है। पलनी टस्कर्स या तो बड़ी ही आक्रामक शुरुआत करती है या फिर थोड़ी सी डल शुरुआत करती है, और जब थोड़ी सी डल शुरुआत करती है तब इनका पूरा परफॉर्मेंस, वो पूरा हाफ थोड़ा सा वैसा ही जाता है।
बट जैसा कि हमने पहले भी कहा कि आज का ये फाइट बैक फ्राइडे रहा है। आज हर टीम जो पिछड़ी है उसने क्या कमाल की वापसी की है, और पिछला मैच में भी जिस तरह से पंचाला प्राइड ने एक बहुत अच्छी वापसी की, हालांकि अपने फेवर में गेम नहीं रख पाई, बट ये डुबकी को इस बार अपने फेवर में नहीं जाने देंगे। बहुत अच्छा प्रदर्शन पलनी टस्कर्स का, डिफेंस कवर से बहुत अच्छा साथ आया और इस बार शिकार बनाया है। Absolutely, they are. This is what is required. The timing and the time is so important for defense and a collective effort too. And Sudhakar, I think he is under tremendous pressure because he is being caught a couple of times, so he needs to step up. He just got 1 rate point so far in the 10 minutes of the game. Harshad, not a good sign for Palani Tuskers. बट चलिए, आपने कहा इट्स नॉट अ गुड साइन, तो उन्होंने बता दिया कि चलिए मेरा चलना बहुत जरूरी है टीम के लिए। तो इस तरह से टर्न किया, टंबल किया, अच्छा आउटवर्ड टर्न वहां पर लिया, और आशीष मलिक थोड़ा सा एडवांस टैकल के लिए भी चले गए थे, थोड़ा ज्यादा आगे से उन्हें पकड़ने का प्रयास किया था। 12-5 का स्कोर। बट जिस तरह से सुधाकर का रिवाइवल, पिछली बार जब सुधाकर बाहर हुए टीम ऑल आउट हो गई, तो सुधाकर को अगर हम्पी हीरोज का डिफेंस थोड़ा सा शांत रख ले तो हम्पी हीरोज को कितनी लीड प्राप्त हो सकती है राधिका, शायद आप समझ गए होंगे। Absolutely, over dependence on one player, I think that's the trouble for Palani Tuskers. They need to rotate the raiders. They need to give that confidence to the players on the mat itself, on a real mat experience. This is Mukesh Kannan coming up, but again, a defense of 5 and not an easy task for him. At least, just slow down the pace of the game rather than, just giving away those easy points to the opponent. मुकेश कन्नन ये भी बड़े अच्छे रेडिंग कर लेते हैं जब टीम को आवश्यकता होती है। वैसे वहां पर ये आपको नजर आते हैं, लेफ्ट कवर पर अभी आपको दिख रहे हैं नंबर 10 जर्सी गोकुल कन्नन वहां पर मिडल में मौजूद है, शायद कुछ सरप्राइज टैकल्स के लिए क्या वहां पर खड़े होंगे। बट मुकिलन, इस बार मुकिलन ने फिर से डबल थाई होल्ड करने का प्रयास किया, और डबल थाई पर अंकित के जाना बहुत मुश्किल होता है। ये है वहां पर रिफ्लेक्स एक्शन। देखिए सेकेंड्स लगते हैं अंकित राणा को समझने में कि मुझे क्या करना है, बहुत तेजी के साथ जंप लगाते हैं। He understands the body language of the defense so well that he knows how to escape. Thinking on the toes right on that a second is so important, and he's so agile as well. Not so tall as Sudhakar, but then the skills he has, I think multiple points here. Will he get the bonus as well? Raider save. No bonus. 1 point. Palani Tuskers. जी, रेडर सेफ, Number 1 out. बिल्कुल रेडर सेफ। और अंकित राणा देखिए इस बार उन्होंने कोशिश की कि डैश के लिए जाएं, और जरूर आप तकनीकी तौर पर बतौर रेडर बहुत सक्षम है, बट तकनीकी तौर पर आप डिफेंस में बिल्कुल सक्षम नहीं थे। वो डैश करने का थोड़ा सा प्रयास किया था, और हम राधिका अक्सर बात करते हैं जब डैश को ज़्यादा परसेंटेज अगर आपको सक्सेस में दे लेनी है, तो वो जो वेस्ट हाइट के आसपास क्या अगर डैश किया जाए तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रतिशत आपकी सक्सेस की बन जाती है, या फिर लोअर बॉडी पार्ट पर या फिर अपर बॉडी पार्ट पर राधिका? No, I think the waist midriff area is the spot where the defense need to execute that dash. That just not leaves the balance of the raider off the ground, but also the upper body is also not under control. नंबर 11 जर्सी वन मोर टाइम, एक बार फिर से वहां पर नंबर 11 जर्सी मुकेश कन्नन वहां पर होंगे, टीम के कप्तान भी हैं, और सुधाकर वहां पर अब नहीं आए। मुकेश कन्नन लगातार रेड लगा रहे हैं। अंकित राणा का भी रिवाइवल देखिए हम्पी हीरोज के लिए ये भी जरूरी होगा, क्योंकि दोनों ही टीम के प्लेयर्स की हम बात करते हैं। सुधाकर का रिवाइवल मिला या नहीं मिला ये भी हमने बात की, अब क्या अंकित राणा का समय पर रिवाइवल मिल पाएगा ये भी देखना होगा। Absolutely, because except for Ankit Rana, nobody has got any rate points for Hampi Heroes as well. So getting back at the revivals of the top players is so important here. And the defense is somehow everywhere in the place. They are not a cohesive unit today for Palani Tuskers, I feel like, Harshad. For sure, अब सुधाकर यहाँ पर रेड पर, सुधाकर की भी क्या स्ट्रेटेजी होंगी, क्योंकि ये बोनस पे बड़े थोड़े से आप कहते हैं ना कि इनके बहुत सारे प्रतिशत और पॉइंट्स बोनस पर आते हैं। पिछला मैच भी अगर जो इन्होंने खेला बोनस चुराने का बहुत प्रयास करते हैं। क्या हैंड टचेस लगाने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल कोशिश की वहाँ पर लेफ्ट कॉर्नर पर, क्योंकि वहाँ पर आशीष मलिक नहीं है तो रोहित नंदल वहाँ पर खेल रहे थे। अभिषेक कुमार, सावन खत्री ने राधिका हम्पी हीरोज के लिए बहुत सारा काम किया था, अब अभिषेक कुमार शायद वो काम करना चाह रहे हैं। Absolutely, that's a beautiful execution of a kick. And
when in doubt, he just wanted to make sure that he clears the balk line. You want review? और He रिव्यू wants a चाहते हैं review वहां on पर। that. हम्पी हीरोज रिव्यू की मांग कर रही है, शायद टच पॉइंट लाना चाहती है। TV umpire. Hampi Hero challenge is one touch point. Our decision, no touch point. Please review. He was so confident about the kick executed on the right corner. Let's see. वो जो बैक It किक doesn't लगाने look. की It doesn't look या anyway स्पॉट close पे to किक me, लगाने की जो Harshit. कोशिश थी, उसमें ऐसा लगा कि डिफरेंस बहुत ज्यादा था, क्योंकि Absolutely. शायद रिव्यू के लिए गए थे। कॉन्फिडेंट जरूर होंगे अभिषेक कुमार, बट वो कभी कभार आपको सिर्फ थोड़ा सा अतिरिक्त महसूस Review हो जाता है कि आपको unsuccessful, लगता है कि no touch आपने point. पॉइंट टच किया है। Hampi Heroes. तो राधिका कब लगता है Yeah. ऐसा रेडर को? What is it, Harshit? देखिए कभी कभार जैसे सिर्फ यहाँ पर इसलिए रिव्यू के लिए गए क्योंकि शायद अभिषेक कुमार बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट थे कि उन्होंने शायद टच किया है, कुछ महसूस हुआ होगा उन्हें, बट हमें जैसे रिप्ले में देखने को मिला कि बहुत दूरी थी। तो कब रेडर को लगता है कि शायद उन्हें टच किया है? इस डू और डाई रेड में यहाँ पर सचिन मेनपाल की गलती है। कलई अर्चन को मिलेगा पॉइंट। Absolutely, and yeah, talking about the just the feel touch and go 22 and thing. 3. If you are 2 touching point. the defender Palani with Tuskers. your Jersey naked number body, 22 like and 3 a out. hand touches or the toe touches, that's where you can claim. But then the back kick and all, I don't know, because he is anyways Time out. facing towards the Palani midline. Tuskers. That's not a wise one. அவசரப்பட்டு அடிக்காதீங்க, லோன் உடச்சிக்கலாம். அந்த டிஃபென்ஸ் கால இல்லை, கிளியராக போனஸ் போட்டால் அடிங்க, இல்லை வச்சுட்டானா விட்டுருங்க, அங்கே போய் ஆடி கூட உடச்சிக்கலாம். உனக்கு கான்ஃபிடண்டாக கிடைக்குதுன்னு அடி, போய் அடி, குத்தாத, ஜம்ப் பண்ணுறான். அங்கே போய் அடித்தா அடி, இல்லைன்னா விட்டுரு. அவசரப்படாதுன்னு இல்லை, அவசரப்படாது, அங்கே போய் கரெக்டாக செக் பண்ணி ஆடி உடச்சிடு. राधिका क्या Yeah, आप the समझ coach- पाए हैं कि क्या कहा है पलनी टस्कर्स कोच ने? Yeah, Palani Tuskers coach Alvaresan says, get deep in, let the bonus go, but do not go for those advanced tackles. That's what he say. And for the Raiders, he say, go deep in and attack. Whatever said and done, they wanted this all out for Palani Tuskers. ओके सो जैसे मल्टी टैलेंटेड यहाँ पर हमारे रेफरीज है, वैसे ही हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में मल्टी टैलेंटेड राधिका मौजूद है। मल्टी लैंग्वेजेस आप जानती हैं राधिका, क्या बात है? कौन कौन सी लैंग्वेजेस आप जानती हैं राधिका प्रॉपरली? A bit of Gujarati because I've been Okay. in Game show Radhika. Gandhinagar for about. Majama, thank you. ये तो शायद हर कोई अच्छी तरह से जानता है, बट ओके सो तमिल, गुजराती, Tamil, Kannada, Gujarati. I think these are the three, and Telugu is my mother tongue. इंग्लिश आप बहुत ही अच्छी तरह से बोल भी लेती हैं और हिंदी भी And शायद अच्छी तरह Hindi, से आप समझ भी of लेती course. हैं। And I can speak in Hindi a bit because I'm from Hyderabad, so it's Okay, like so Radhika, Hyderabad is. why not? Let's have a try. थोड़ा सा एक बार जो अगली रेड है उसमें आपकी हिंदी हम सभी आई होप कि सुनना चाहते हैं, हमारे कॉम्बॉक्स और हमारे प्रोडक्शन में भी। ठीक है, मैं जरूर कोशिश करती हूँ। यहाँ पे अभिषेक कुमार की Oh, रेड है, Radhika, who's a left hander. wonderful. And in the initial stages, when he tries and attacks the left flank, but then his intention is to go back high. और इस बार पकड़े गए हैं फिर से पलनी टस्कर्स के डिफेंस ने काम किया है। और राधिका, वो जो मैसेजेस की बात आयुष ने की थी वो अब मेरे पास ही पहुंच रहे हैं, क्योंकि आयुष और नवनीत कह रहे हैं कि वी आर द हिंदी कॉम्स, क्यों आप हमारे लिए एक एक्स्ट्रा कंपटीशन खड़ा कर रहे हैं? I'm not definitely, I'm not that good enough, but then I understand very well. But speaking, I'm a bit hesitant though. This is Sudhakar, and now you need to sweep it out with your footwork. I जी, think अब this is the सुधाकर। right time to fire Harshit. जी, सुधाकर के पास अब एक बहुत अच्छा मौका है, सुपर टैकल का मौका भी हम्पी हीरोज के पास है। और करमवीर ठाकुर और नंबर 5 जर्सी दोनों प्रॉपर डिफेंडर मैं कहना चाहूंगा। और देखते हैं कि क्या सुपर टैकल का मौका बन पाएगा। सुधाकर एम्प्टी हैंडेड वहां पर वापस जाते हुए, थोड़ा सा क्या वहां पर एंकल एक बार फंसा भी है, जिस वजह से थोड़ा सा निकल के साथ वो गए थे। वो निकला येलो कार्ड था पर दिखाया ग्रीन कार्ड जाएगा। Hero coach during the red coaching. Absolutely, it's just not a big mistake. The heat of the moment is so high that the coaches get carried away. So that's okay. So that's a small warning for the coaching staff. A green card.
जी 49 हम्पी हीरोज। और हमने जो फाउट बैक फ्राइडे की बात की थी, बिल्कुल पलनी टस्कर्स अब ऑल आउट की तरफ धकेल रहा है। हम्पी हीरोज को मैं करमवीर ठाकुर को ज्यादातर रेड करते हुए देखना चाहता हूं, क्योंकि अब वो ज्यादा बतौर डिफेंडर काम कर रहे हैं, बट वो एक बहुत अच्छे रेडर भी हैं। करमवीर ठाकुर एक बहुत अच्छे रेडर हैं और उन्होंने वाईकेएस में शुरुआत बतौर रेडर ही की है। तो जो आपकी मेन स्किल है राधिका, कभी कभी आप ऑलराउंडर बनने के लिए वो गलती करते हैं, बट ये गलती इस बार नंबर 8 जर्सी ने वहां से राइट कॉर्नर से की थी, जिसका पूरा खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। हम्पी हीरोज, जर्सी नंबर 9 now. Absolutely, you know, they are on the verge of the all-out. What were you thinking? That's a definite big error coming in from the right corner, Bharatiya. प्रभाकरण वहां पर मौजूद थे राधिका। Yeah, absolutely, Prabhakaran. Yeah, and he's being a raider as well. You know, standing in that position, I think it's an error. I think double the pressure on Sudhakar here with a super tackle opportunity for Hampi. और जिसकी हम बात कर रहे थे कि जो काम करमवीर ठाकुर का सबसे मेन है, उन्हें वो काम बिल्कुल करना चाहिए। और वन ऑफ द टॉप रेडर्स में मैं उन्हें बिल्कुल मानता हूँ हम्पी हीरोज के, जब क्योंकि उनके पास अच्छी स्किल्स है, वो अटैक भी अच्छा करते हैं और उनके पास एस्केपिंग स्किल्स अच्छी है। सबसे अच्छी बात उनकी स्पीड अच्छी है, एक अच्छे हाइटेड आप कहना चाहेंगे, नॉर्मल एवरेज हाइट बहुत अच्छी है, अच्छी बिल्डअप भी है। बतौर रेडर जो आपकी बिल्डअप होनी चाहिए, वो बिल्डअप भी आपको देखने को मिलती है करमवीर में। That's what, you know, the do-or-die raid has come up for Palani Tuskers and Sudhakar. I know just before this raid, he was the one who was raiding. So he would definitely not have that energy left in him to complete the do-or-die raid. So he needs to be quick. He needs to complete the action in 15 seconds. Otherwise, you know, he would be under tremendous pressure. And look at the ankle hold with a super tackle there. आशीष मलिक एक बार पुनः वहां पर आशीष मलिक का बेजोड़ टैकल वहां पर आया और इनकी पकड़ से बचकर निकलना आसान होता नहीं। देखिए, हालांकि थोड़ा सा दूर थे, थोड़ी सी दूरी वहां पर थी, बट आपका प्रॉपर जब कॉम्बिनेशन होता है टैकल्स में, इसलिए हम कहते हैं कि टैकल्स में असिस्ट करना क्यों जरूरी है। अंकित राणा बहुत समय के बाद, मुझे लगता है कम से कम 4-5 मिनट के बाद वापसी कर रहे हैं और तुरंत वहां पर बाहर जाना होगा, क्योंकि अगर बतौर रेडर आप लगातार कई मिनट बाहर होते हैं, कहीं ना कहीं फर्क तो राधिका आता होगा। Absolutely, I think that's a good point. I think he got so deep in the defense of 5, and he goes on the wrong foot. His action is predominantly the hand touches. He went in for a kick there. Mukesh Kannan comes in, a super tackle opportunity, but will they hold on till the next do-or-die raid? I think it's wise to hold on for the next do-or-die raid, because I think till the time they would also finish the first half, Harshit. जी मुकेश कन्नन वहां पर डू और डाई रेड पर खेलने का विचार शायद उनका अभी भी आपको दिखेगा, क्योंकि सुधाकर क्या रिवाइवल उनका आया है या फिर वो अभी भी बाहर हैं? बिल्कुल बाहर हैं शायद सुधाकर। और अगर सुधाकर बाहर है तो मुकेश कन्नन काम करते हैं, बट मुकेश कन्नन अक्सर वो डिफेंडर की गलतियों का इंतजार करते हैं। करमवीर ठाकुर, इन्होंने अपनी टीम को लगभग ऑल आउट से बचाया था, सिर्फ 2 खिलाड़ी मौजूद थे, वहां पर 1 पॉइंट दिलाया। उसके बाद आशीष मलिक का वो सुपर टैकल नजर आया। अब फिर से रेड पर, रेड डिपार्टमेंट अभी लेफ्ट कॉर्नर पर विल लेवन है और विल लेवन की टाइप काम आ जाएगी। दैट्स व्हाई वी आर आस्किंग कि विल लेवन आओ अपनी प्रॉपर पोजीशन पर खेलिए। Raider out. Absolutely, and Velavan did perform very well yesterday, and you know Naveen was having fun of a time when you know he saw Velavan's mom sitting in the gallery there. Oh wow! And Sudhakar's revival with that tackle, I think Sudhakar need to finish it off in the raiding itself before the second half starts. Otherwise, next raid would be a do-or-die raid. जी अगली रेड अब डू और डाई रेड होगी, पर उससे पहले दोनों जो कॉर्नर्स थे वो हम्पी हीरोज की बैकबोन है, आन बान शान है राधिका, कहना गलत नहीं होगा। एक बार फिर से आशीष मलिक ने टैकल की शुरुआत की और टैकल को समाप्त किया राहुल राठी के शानदार वेस्ट होल्ड ने। प्रॉपर वेस्ट होल्ड हो गया था। उसके बाद आशीष मलिक ने इंश्योर किया कि कहीं भी सुधाकर के पास मौका न बने। लगातार दूसरी दफे सुधाकर को सुपर टैकल किया है। हम्पी हीरोज की बढ़त अभी भी बरकरार है। Absolutely, I think you know somewhere around if they could just crack that super tackle, you know, and get that lead in for them, and that all out Palani Tuskers will have the match in their wing. But otherwise, it would be way too difficult because Sudhakar is also being caught a couple of times today, which is not a good sign. जी दोनों ही टीमों को सपोर्टिव रेडर्स की बहुत अहम भूमिका निभानी होगी। 19-11 का स्कोर है, 6 रेड पॉइंट्स वहां पर पलनी टस्कर्स के पास है, वहीं पर 8 हम्पी हीरोज के पास। टैकल पॉइंट्स में बाजी मारी है, ऑल आउट पॉइंट्स में बाजी मारी है, अतिरिक्त पॉइंट्स में भी 1 पॉइंट की यहाँ पर लीड हम्पी हीरोज के पास है।
और चलिए एक छोटा सा शॉर्ट ब्रीदर ले लेते हैं, उस ब्रीदर के पास जाइएगा कहीं महित, आपके साथ जल्दी मिलेंगे वापस। ओके, सो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। द स्किपर, द डेडली स्किपर आशीष मलिक, 5 टोटल टैकल्स में 6 टैकल पॉइंट्स, 2 बड़े सुपर टैकल के साथ क्या हाई फाइव बनाया है आज आशीष मलिक ने, और ये भी टॉप डिफेंडर्स में से जल्दी वहां पर आपको मुझे लगता है लिस्ट में देखने को मिलेंगे और जरूर टॉप 10 में वहां पर शुमार होंगे आशीष मलिक। फिनोमिनल परफॉर्मर, फिनोमिनल डिफेंडर, स्किपर जब से बने हैं अपनी टीम के, ही इज प्लेइंग लाइक अ बॉस। राधिका, आपका भी स्वागत है कमेंट्री बॉक्स में। Thank you so much, Harshit. I think, when they have the opportunity for taking off those all-out points, that's where they need to crack to Hampi Heroes. But then looks like, they have just somehow, missed the idea of that, especially, when Sudhakar went in and got those 2 super tackles on him. That's a confidence killing one. या और सुपर टैकल्स हमने देखा है कि कई सारे मुकाबलों की कहानी को बयां करता है, खासकर पेरियार पैंथर्स के विरुद्ध हमने देखा, कल भी देखा था 5 वो सुपर टैकल थे। आज भी आपने देखा जिस तरह से लगातार वहां पर पेरियार पैंथर्स के रेडर्स अगेंस्ट टीम को सुपर टैकल देती है, क्योंकि पलनी टस्कर्स ने कल 5 सुपर टैकल किए थे। आज उनके विरुद्ध ऑलरेडी अभी यहाँ पर 2 बड़े सुपर टैकल्स हम्पी हीरोज लगा चुकी है सुधाकर के ऊपर। Absolutely, I think now they just want to hold on to that 8-point lead and see that Sudhakar is not on the mat for a while. और क्योंकि वहां पर कोई भी रेडर हम्पी हीरोज के पास नहीं है, तो हम्पी हीरोज तो बिल्कुल डू और डाई रेड पर खेलना चाहेगा और सब्सिडी होकर खिलाड़ी आएगा, बट लीजिए उससे पहले कलयरसन को फिर से पकड़ा जाएगा और ये शायद क्या 8 पॉइंट अब कलेक्ट कर चुके हैं आशीष मलिक ने। अगर ये डबल टाई होल्ड किया पॉक लाइन के पास, जैसे ही कलयरसन आए, देखिए डबल टाई होल्ड के साथ जो मोमेंटम था, थोड़ा सा उन्हें शिफ्ट कर कर जाना चाहिए था कलयरसन, बट बिल्कुल अगर आप स्ट्रेट लाइन में दौड़ते हैं तो डिफेंडर के पास ज्यादा मौका हो जाता है। Absolutely, if they're just playing on the super tackles and if the do-or-die raid comes, they would not mind losing the raider because they are too strong on those super tackles there. Savan Khatri, a right raider, 1 versus 5, no bonus opportunity here, but then they don't need to go deep in unless it's a do-or-die raid. They are, marching with 10 points lead here, Harshit. ये 10 पॉइंट की लीड है और बिल्कुल माइंड नहीं करेंगे वो डू और डाई रेड पर खेलना टीम, बट फिर भी सावन खत्री जो रेडर हैं जरूर वेलेवन सिर्फ बॉक लाइन को पार कर सावन खत्री को न्योता देंगे कि सावन खत्री आप आइए, 5 का हाउस है, हमारी टीम डिफेंस के लिए तैयार है। वेलेवन और प्रॉपर कॉर्नर्स क्या अब आपको देखने को मिलेंगे। कुकुल अक्कनन वहां पर राइट कॉर्नर पर है, किसने शुरू किया था टैकल, वो बहुत क्लोज था, शायद मुकिलन वहां पर इन टैकल के लिए पहले गए थे, दोनों वहां पर लेग्स पर चले गए और अपना शिकार बनाए। देखिए दोनों रेडर्स जो टीम के बाहर हैं, इसी वजह से सावन खत्री को अंदर आना पड़ा और अपना शिकार भी बना दिया। मुकिलन को मिलेगा शायद पॉइंट। Yeah, Mukilan, who was on the right in, that was a beautiful surprise tackle and much needed because it was Sudhakar who's been revived in that tackle. And look at the way he's marching in, but his eyesight is on the right flank of the defense. So that's a good one. Now he should crack it. Otherwise, he would lose his momentum and the confidence here, Harshit. जी, क्योंकि अब अगली जो रेड आएगी वो फिर से पलनी टस्कर्स की होगी, डू और डाई रेड।
सुपर टैकल का मौका हम्पी हीरोज के पास था। पलनी टस्कर्स क्या वॉक लाइन को भी पार नहीं करने देगा यहाँ पर रेडर को? ये क्या एक स्ट्रेटेजी है और क्या ये सही स्ट्रेटेजी है? बट चलिए, वॉक लाइन को तो बिल्कुल पार कर लिया जाएगा। राहुल राठी जानते हैं अगर वॉक लाइन को पार कर लिया है, पूरे 30 सेकंड यहाँ पर लेने हैं। 30 सेकंड लेके सुपर टैकल कन्वर्ट करना है, फिर से सुधाकर को शिकार बनाना है और वो सुधाकर के बड़े वहां पर मेंटल पर दबाव डाल सकता है। बट क्या ये अच्छी बात है? मुकेश कन्नन वहां पर शायद डू और डाई रेड के लिए जा रहे हैं, ये अच्छी बात है वहां पर राधिका। Yes, it is important because leaving your top raider who's been caught already twice in the super tackle, the back of the mind, the fear would anyways there. And this is the variation he's got a kick executed, running kick on the left corner. 1 point. So do or die Palani Tuskers. raid is being Jersey cracked. number 10 out. Now I think Palani Tuskers, Harshit, they need to hold on without those tackle points. Just hold on, clear it off in the raiding unit itself. एब्सोल्युटली, अब प्रयास यही करना चाहिए कि डिफेंस में वो गलती ना करे कि आप पॉइंट वहां पर हम्पी हीरोज को दे दे, क्योंकि अगर रिवाइवल शायद अंकित राणा का होगा, अगला जो रिवाइवल होगा वो शायद अंकित राणा का होगा और चाहेंगे नहीं वहां पर। और हम्पी हीरोज भी शायद चाहेगी कि उनके पास 2 डिफेंडर मौजूद हैं, सचिन मेनपाल और क्या एक राहुल राठी हैं, और अगर ये दोनों डिफेंडर मौजूद हैं तो सचिन मेनपाल शायद कोशिश ना करें, और अगर कोशिश करेंगे तो शायद पलनी का शिकार बन जाएंगे। अब सुधाकर 2 के हाउस में ज्यादा इफेक्टिव होते हैं, अब क्या यहाँ पर पॉइंट लेकर आ सकते हैं, ये देखना होगा सचिन मेनपाल और राहुल राठी के विरुद्ध। Absolutely, because now this time around they are missing Ashish Malik. I think that should give little confidence to Sudhakar. Going deep in, but also he's just waiting for the right opportunity, which is a good one as well, because back of the mind the fear would anyways be there. और डू और डाई रेड में वहां पर कोई सब्स्टिट्यूट करा गया नहीं था, कोई भी खिलाड़ी को यहाँ पर अंदर बुलाया नहीं है रेडर को, तो ये जरूर राहुल राठी रेड पर हैं, डिफेंस को सिर्फ होल्ड ऑन करके रखना है, बोनस वो देंगे नहीं, बट क्या कवर को शिकार बनाया है? जी नहीं। I think holding up with patience is the key for Palani Tuskers, and again here, I think Velavan missed it yet again. Hampi Heroes. Why is he doing this every single time? Way to advance tackles when it's not your turn to go back and attack the raider. जी कहीं आवश्यकता नहीं था, और अचंभित कर देने वाला ये डिफेंस में वहां पर गए थे वेलेवन। उतने बड़े डिफेंडर अगर ऐसी गलतियां करते हैं, किसका रिवाइवल आया है? वो शायद अभिषेक कुमार का आया है, यानी कि अब एक रेडर आपको कोर्ट पर हम्पी हीरोज के लिए मिलेगा और अंकित राणा का। देखिए पिछले कितने मिनटों में राधिका वो आपको मैट पर नहीं देखे हैं, वो आउट ऑफ कोर्ट बड़े, मुझे लगता है कि जितना भी अभी 26 मिनट का खेल हुआ है लगभग 10 मिनट शायद आउट ऑफ कोर्ट रहे हैं। Absolutely. I think, just because Hampi Heroes are playing on a super tackle, they are not executing any raid points there. No, if it's a do or die raid, whatever the super tackle, one revival they get, they're sending that player. If he's out in the do or die raid also, they would not matter, because they are too strong with those super tackles, and they wanted to let this go maybe for another 4-5 minutes. क्योंकि उनके पास लीड बरकरार है और उनके लिए वो स्ट्रेटेजी काम कर रही है, वो स्ट्रेटेजी उनके लिए काम कर रही है सुपर टैकल्स की। अब अगली रेड शायद पलनी टस्कर्स के लिए डू और डाई रेड आएगी। राहुल राठी ने पूरा समय लिया है और अब सुधाकर, क्या ये डू और डाई रेड है? बिल्कुल ये डू और डाई रेड है। और अब डू और डाई रेड में राधिका प्रेशर क्या लगता है आपको, सुधाकर पर होगा या फिर हम्पी हीरोज पर होगा? क्योंकि सचिन मेनपाल और राहुल राठी 2 डिफेंडर प्रॉपर मौजूद हैं टीम के लिए। Absolutely, it would be pressure on Sudhakar. He's been caught twice in the same situation, and double the pressure of Aduada. And will he escape? Will he escape? I think he did. I think he did. 2 points will be awarded for Sudhakar here. और अभिषेक कुमार किसका इंतजार कर रहे थे? अभिषेक कुमार किसका वहां पर शायद इंतजार कर रहे थे? ये है वो प्रेशर सिचुएशन से निकल कर आना और परफॉर्म करना। सुधाकर को पहले वेस्ट होल्ड के लिए गए, देखिए पहले जंप लगा ली थी, पहली जंप वहां पर लगा ली थी, और यहां अभिषेक कुमार को आना चाहिए था, वहां अभिषेक कुमार को आना चाहिए था, बट नहीं आए, तो 2 पॉइंट के साथ अब अभिषेक कुमार को काम करना होगा रेड में। बहुत अच्छा मौका है। Just hold on your nerves here, Palani Tuskers, because Hampi Heroes have been holding on for that, not getting an all-out for such a long time. You just need to hold on for just 30 seconds to get that all-out points. I think here they have that patience here. Yeah, bonus is being awarded, and the Raider steps into the lobby without. So finally, Palani Tuskers cracks that. He will get
the all-out points. The inevitable will happen now. चलिए अब मिल जाएंगे ऑल आउट पॉइंट्स। सुधाकर को वहां पर एक पॉइंट मिला। अभिषेक कुमार को रेड में उन्होंने पूरी कोशिश की कि बोनस के साथ कुछ और पॉइंट से लिए जाएं, बट वापस आए और जानते थे अब तो सिर्फ सरेंडर रेड वहां पर होनी है, और सरेंडर रेड बिल्कुल हो गई। सुधाकर को पॉइंट मिल गया। एक कुछ सेकंड्स अतिरिक्त लेने का प्रयास किया जरूर अभिषेक कुमार ने, बट एक बार फिर से वो फाइट बैक आपको आया है। ऑल आउट वहां पर कर दिया है पलनी टस्कर्स ने हम्पी हीरोज को। 18-23 का स्कोर होगा। रवि खत्री अंदर आ रहे हैं, करमवीर ठाकुर को बाहर बुलाया गया है। आपने करमवीर का ज्यादा उपयोग किया ही नहीं, उसके बावजूद आप डिफेंस को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। Now, after such a long wait, Ankit Rana gets an opportunity to raid into the opposite court. Running bonus attempt. और यही मेन कंसर्न, यही मेन कंसर्न है ना राधिका, कि रिवाइवल पलनी टस्कर सुधाकर का नहीं दिला पा रही है और अंकित राणा का रिवाइवल हम्पी हीरोज नहीं दिला पा रहे हैं। और जब जब वो बाहर जाते हैं, शायद ऑल आउट के बाद ही दोनों अंदर आए हैं। अंकित राणा क्या बोनस चुराया है या फिर एम्प्टी रेड है? I think that's an empty raid for Ankit Rana to start off here, and 10 minutes in the game. Sudhakar definitely had taken the charge when it was much needed to come back. Otherwise, getting that all out was definitely at the back of the mind, and they have been dragging it for last 5-7 minutes. And cracking that will definitely give the momentum to Sudhakar here. I think he's too tall, and he's good at those bonus skills. He should execute that. And riding hand touch on the left cover. और रवि खत्री अभी आए थे और अभी बेंच का फिर से स्वाद चखेंगे। बहुत अच्छा वहां पर टच पॉइंट की। आप जब जब बात करते हैं ऐसे रनिंग हैंड टचेस की, स्ट्रेच करके अपने आर्म्स को पूरी तरह से मूव करते हैं। रवि खत्री को फिर से बाहर की तरफ भेजा गया, इसलिए वो शायद मैं थोड़ा सा वहां पर सोच रहा था कि क्यों वहां पर करमवीर को बाहर भेजा गया और लेफ्ट कवर के तौर पर रवि खत्री को बुलाया गया है, जब आपके लिए कवर अच्छा काम कर रहा है। बट इस बार कवर अच्छा काम नहीं कर रहा है आज पलनी टस्कर्स के लिए। मुकिलन वैसी फॉर्म में नहीं नजर आए हैं जो आपको पिछले कुछ मुकाबले में नजर आ रहे थे। And also, Karamveer hasn't done any tackles so far. So maybe that's the reason they wanted to try. Because Sudhakar is a left raider. Now they wanted the left cover to be too strong there. So maybe they wanted that little change there. And Mukesh Kannan comes up. Is this? जी मुकेश कनन वहां पर हैं और बिल्कुल आपने सही कहा कि शायद इसी वजह से वहां पर रवि खत्री को बुलाया गया। पर करमवीर ठाकुर एक ऑलराउंडर हैं, वो बतौर रेडर में अभी भी उन्हें ज्यादा देखता हूं। और राधिका इसी प्रश्न पर वापस आते हैं जो हम बात पहले फर्स्ट हाफ के दौरान कर रहे थे कि कभी कभी बतौर खिलाड़ी अगर बतौर रेडर आपको डिफेंस करते हुए कुछ पॉइंट मिल जाए, आप ऑलराउंडर बिल्कुल हो सकते हैं कि आप डिफेंस की टेक्निक में बहुत अच्छा है, बट आप अपनी जो फोरमोस्ट स्किल्स है, जो आपकी रीडिंग स्किल है, उसे आप भूलना नहीं चाहेंगे। और करमवीर जो है वो पिछले 1-2 मैचेस से सिर्फ अपने डिफेंस पे ध्यान दे रहे हैं, बल्कि वो रेडर बहुत कमाल हैं। और जब जब युवा कबड्डी सीरीज में वो नजर आते हैं, वो बतौर रेडर नजर आते हैं। अभिषेक कुमार ने कुछ अच्छा किया है, बोनस मेरे हिसाब से यहाँ चुराया है। Bonus point. Absolutely. Heroes. Yeah, coming back to what you've been saying, if you have top 3 best raiders in the team, and the third raider will be an all-rounder, that's okay. You can execute those tackle skills and everything, because the rest of the 2 raiders will take up the raiding duties. But then if you do not have those solid 3 raiders, and there is inconsistency in performing, then going for those tackle points would be a hammer throw on you again. So you need to define your roles for yourself just before entering the match itself. Given an opportunity, surprise the tackles, definitely you can. But then a lovely back hold, is it Harpreet? बेहतरीन वेस्ट होल्ड, बेहतरीन बैक होल्ड वहां पर विल्वन वहां पर अंकित राणा को फिर से शिकार बनाया है। और अंकित राणा का बाहर जाना अपने आप में बहुत कुछ बताता है। सिर्फ 5 पॉइंट की लीड सुधाकर के लिए। अब ये डू और डाई रेड, सुधाकर की ये डू और डाई रेड किसके पॉइंट को लेकर आएगी? क्या हम्पी हीरोज 25 से 26 पहुंच पाएगा या फिर पलनी टस्कर्स इजाफा कर जाएगा? रवि खत्री वन मोर टाइम, नंबर 55 जर्सी, नंबर 5 का शिकार बन जाएंगे। ये 555 हो रहा है लगातार। 5 नंबर जर्सी 55 को शिकार बना रहे हैं। ओ हाथ क्या स्विंग कर रहे थे राधिका, रवि खत्री अपना हाथ पीछे लेकर जा रहे थे, सिर्फ सुधाकर ने वहीं पर टच किया। Yeah, such effortless raiding, from Sudhakar. That was, he uses his reach to perfection. There are a lot of players who has the reach, but they do not open up their, arms, which is a definite no-no for a tall raiders. But Sudhakar, he uses them for perfection.
बहुत परफेक्शनली वहां पर अपनी हर एक स्किल का उपयोग करते हैं। स्ट्रेटेजिक टाइम आउट। 25-21 का स्कोर है, सिर्फ वहां पर अंडर 7 मिनट्स का खेल बचा है। स्ट्रेटेजिक टाइम आउट का भी अब समय है। स्ट्रेटेजिक टाइम आउट में कोचेस से आइए सुनते हैं कि वो वहां पर क्या बता रहे हैं, क्या संदेशा वहां पर अपने साथी खिलाड़ियों को दे रहे हैं। कैच की भी कोई दिक्कत नहीं। हाँ, थोड़ा वो दिखा के डोज झार मार ले, एक अटैक मार दे ढंग का, चैन मारा कॉर्नर टर्न मार दे, बैठक मार दे। और आशीष मालिक देखिए जिस तरह से इनका जो प्रदर्शन है आज अपनी टीम के लिए, उस प्रदर्शन को आप बिल्कुल भी वहां पर इग्नोर नहीं कर सकते हैं। जो उन्होंने अपनी टीम के लिए आज टैकल पॉइंट्स दिलाए हैं, 8 टैकल पॉइंट्स आशीष मालिक के पास है। राधिका जिस तरह से 25 पॉइंट अगर हम्पी हीरोज के पास हैं, तो उसमें से 8 टैकल पॉइंट्स आशीष मालिक के पास हैं और कुल मिलाकर सिर्फ 10 टैकल पॉइंट्स हम्पी हीरोज ने आज बनाए हैं, जिसमें एक सचिन मणिपाल हैं और एक राहुल राठी हैं। और आशीष मालिक ने आज फायरी डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस दिखाया है। Absolutely, he was too good on that left corner. He gets not just the super tackle points, but a high five there, and also he killed the confidence of Sudhakar there somehow. So that took Sudhakar and the team to way too much time to come back. अब मुकेश कन्नन 21-25 का स्कोर, सिर्फ 4 पॉइंट की लीड हम्पी हीरोज जानती है कि अगर यहां पर अटैक आपने नहीं किया तो पलनी टस्कर्स इस मुकाबले में वहां पर वापसी करेगी और वापसी करके धीरे धीरे पॉइंट्स यहां पर लेकर जाएगी। राधिका, क्या वही कहानी रिपीट हो रही है जिस तरह से आज हमने मुर्तल मैग्नेट्स को करते हुए देखा था पेरियार पैंथर्स के अगेंस्ट? Anything is possible. Still 6 minutes remaining. But then the worry for me is, except for Sudhakar, nobody else is performing. And Kalayaresan just got 3 rate points. And the defense is also faltering, especially because the left corner is available, is definitely getting not the timing right. So, Hampi Heroes, somehow I feel, it's Hampi Heroes a day. और विकास गौतम सर जो कि आपको सीईओ नजर आ रहे थे, ये देखिए मिड लाइन को क्या क्रॉस किया है, टच जरूर किया है राधिका। डाइसी क्या था वहां पर, हल्का सा मिड लाइन को क्रॉस किया था। और जो आपने कहा ही था कि डिफेंस फॉल्टर कर रहा है और वेलेवन जो कि एरर प्रोन नजर आ रहे हैं, फिर से एरर हुआ और एरर का फायदा किसे मिला? हम्पी हीरोज को। He definitely did cross the midline. He did cross the midline. So that's the reason they did not even go for those reviews there, Palani Tuskers. I think such a kind of raids coming in the dying minutes of the match, the recovery would be too tough when your raiders are not performing, except for Sudhakar. But look, if he's been caught in the tackles, the revival of Sudhakar would be too tough for Harshit. जी बहुत टफ हो जाएगा अगर वहां पर सुधाकर इस डू और डाई रेड में बोनस के लिए गए हैं। राइट कॉर्नर के नीचे से इनके पोजीशन अंकित राणा के नीचे से बोनस चलाने गए हैं और आउट हुए हैं। रिव्यू जरूर मांगेंगे शायद। Review definitely they would want to go for, but then if you look at Sudhakar, there are no bonus points for him today. So every time he did attempt, but the skill was not proper. But in a do-or-die raid, relying on that point is so tough. Our decision, no bonus. Do-or-die raid, raider out. Please review. देखते हैं एक बार फिर से क्लोजली देखते हैं। बोनस लाइन कट हो रही है, यहाँ पर आपको बोनस मिलता नहीं। क्या पार हुआ था जब तक शायद क्या ट्रेलिंग फुट लैंड हो चुका था राधिका? अगर सुधाकर यहाँ पर आउट है तो इनका रिवाइवल लाना पलनी टस्कर्स को बहुत ज़्यादा क्रूशियल हो जाएगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा। Yeah, crucial, and the third revival would be of Sudhakar, which would take a long time. I think they would lose the review, they would lose Sudhakar in a do-or-die raid. That's what we say, in last unsuccessful. That's what, he didn't go for, he did attempt in every single raid, he did attempt to go for those bonus points, but he didn't get even one today. But relying on a bonus in a do-or-die raid is definitely a mistake of Sudhakar here. और ये फ्रेम he's so tall, he should execute a touch point. दो शेप मारेगा तो गरम वार्म अप भी हो जाएगा। शेप मार टूटना ठीक है, अड़की ट्राई नीचे नाचे तो बचिए शाबाश बेटे, तो इतना टूटना नहीं है बेटे, ठीक है चल। बोनस नहीं जानी चाहिए यार कि सॉफ्ट ट्राई कीजिएगा, ज्यादा डीप जाने की बिल्कुल कोशिश मत कीजिएगा। स्ट्रेट ओके सुर सुर पड़ूंगा आड़िकलाम ஏலே பாயிண்ட் தான்
Second half timeout over. Hampi Heroes. Okay, so 28-21 under 5 minutes of game had to be play. सिर्फ 5 मिनट का वहाँ पर खेल बचा है और अब अंकित राणा ज़्यादा अंदर जाने की बिल्कुल कोशिश नहीं करेंगे। ये कोच साहब ने उन्हें कहा है कि अगर वो तोड़ पाओ तो आप अच्छी बात है, डिफेंडर की गलती करने का इंतजार कीजिएगा, ज़्यादा डीप मत जाइएगा। अंकित राणा क्या डीप जाने का प्रयास करेंगे क्योंकि उनके विरुद्ध वेलवन हो या फिर कोई और रेडर हो के विरुद्ध डिफेंडर्स ने बहुत गलती की है आज पलनी टस्कर्स के। Absolutely, and the need is not there for Hampi Heroes to go deep in and get attacked unless it's a do or die raid. So this is a good strategy. Ankit Rana goes away empty-handed, killing all the time needed. Now the pressure is on Palani Tuskers. For Sudhakar to get revived, it will take a while for me. The third revival will be of Sudhakar. So before that, a lot of tasks need to be done. मैं यही चाहता था कि मुकेश कन्नन वहां पर उस डू और डाई रेड पर आए, क्योंकि मुकेश कन्नन देखिए आप अच्छा काम करते हैं, क्योंकि सुधाकर एक ऐसे इम्पैक्टफुल खिलाड़ी हैं जिनका अंतिम 5 और 4 मिनट में टीम के लिए कोर्ट पर ज्यादातर समय रहना जरूरी है। हमने उनके मल्टीपल पॉइंट्स लेने की क्षमता को देखा है। मुकेश कन्नन क्या राधिका वहां पर शायद उन्हें जाना चाहिए था डू और डाई रेड पर? Absolutely, when a team is trailing and you definitely need a point in a do or die raid, when you have an alternate option, do not send your best raider in, and you are just running out of the time as well. और खासकर जब आप इतना पिछड़े हुए हो। Absolutely, when you have a Sudhakar like a raider who can get those multiple points if a defense makes those errors with his long reach and all. This is good one. Finally, a revival comes in for Palani Tuskers. 1 point. जी इस बार रिवाइवल मिलेगा पलनी टस्कर्स को। आशीष मलिक ने थोड़ा सा एडवांस टैकल के लिए वहां पर चले गए थे, डबल थाइज पर जाना चाहते थे, बट देखिए बॉक लाइन के बहुत ज्यादा आगे से, और ये इस बार जरूर वहां पर आशीष मलिक थोड़ा सा फॉल्ट करते हुए नजर आए। अब अच्छा मौका है फिर से अंकित राणा को बाहर भेजने का और परेशान करने का। हम्पी हीरोज को लीड को भी कम करना चाहेंगे पलनी टस्कर्स। थर्ड रिवाइवल जो आपने कहा था वो सुधाकर का होगा, यानी कि इसके बाद वाला रिवाइवल हो सकता है, बट अंकित राणा इज द मैन ऑफ द मल्टीपल पॉइंट्स। ही नोज हाउ टू गेट दीज काइंड ऑफ पॉइंट्स। 2 point. Absolutely, multiple points in a do or die raid in a defense of 5 for this raider. Look at the way he checks in on the left corner and turns and tumbles to the midline. So a smartness of the raider there. And he is on, if I'm not wrong, 8 raid points for now. बिल्कुल, शायद अंकित राणा 8 रेड पॉइंट चुरा चुके। ओ क्या मिडलाइन को क्रॉस किया है, देखना होगा। क्या मुकेश कन्नन वहां पर एक बार फिर से मौजूद थे? 1 point. बोनस जरूर मिला है, बोनस जरूर मिला है, बट बोनस आपको वो रिवाइवल नहीं दिलाता है, और यहाँ शायद वो बोनस भी मुझे लगा डाइसी था। रोहित का बहुत अच्छा साथ आया और उसके बाद सभी ने इंश्योर किया कि कहीं भी कोई मौका नहीं बनेगा। क्या राहुल राठी ने इस बार अटेम्प्ट किया था वो टैकल? बिल्कुल, राधिका 8 रेड पॉइंट्स आज अंकित राणा चुरा चुके हैं। अगर यहाँ पर क्या उन्हें पकड़ा जाएगा या फिर वो पॉइंट लेकर जाएंगे, देखते हैं। I think end line is being crossed by the left corner, number 13. Jersey number 9. All out. 13. 2 Yeah, plus he 2, 4 crossed the points. end line first. Hampi Heroes. And that's a Palani super Tuskers 10 all out. for Ankit Rana. All in. जी अगर पहले वो डिफेंडर जो थे अगर वहां पर वो सेल्फ आउट नहीं हुए थे तो जरूर वहां पर सुपर 10 पूरा किया होगा अंकित राणा ने, बट राधिका अब मुझे नहीं लगता कि देखिए 2.25 मिनट वैसे कहने को शेष है, बट अगर अब हम्पी हीरोज की टीम गलती नहीं करे तो शायद पलनी टस्कर्स का जीतना मुश्किल जरूर है। Yeah, get those 2 points at least. Get those, you need to lose 1 the point. match with less than Palani 7 Tuskers. points. Jersey number 10 Less now. than 7 points. You are just trailing by 10 points here, so you need 3 more points. Who will crack it? That's so important. You just have 2 minutes, 1 minute for Hampi Heroes, 1 minute for Palani Tuskers. So in a minute, you need to cover those 3 points. Harshit. जी 2 पॉइंट कम से कम यहाँ से वो जो 7 और 7 से कम का मार्जिन होता है वहां पर आप 3 पॉइंट 4 पॉइंट ज्यादा पॉइंट चुराना चाहेंगे उन 2 मिनटों के खेल में, क्योंकि अभिषेक कुमार और हम्पी हीरोज चाहेंगे कि वो ज्यादा से ज्यादा समय व्यतीत करें। हालांकि अंदर जाने की कोशिश जरूर कर रहे हैं अभिषेक कुमार, बट ऐसे आपको पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, ऐसे आपको पॉइंट्स बिल्कुल नहीं मिलेंगे। और वेलेवन आज बिल्कुल जिस तरह की आपको फॉर्म नजर आती है राधिका, टेम्परामेंट वैसा नजर नहीं आया है जैसे इनकी स्किल्स है। I mean, 6 unsuccessful tackles on him.
just got three of them right. Offside timeout. And now you have lost that hope of getting 1 point out of this losing match at least. और ये हमने टडोबा टाइगर्स और काजीरंगा राइनोस के मैच में अच्छी तरह से जाना राधिका कि एक एक पॉइंट का कितना महत्व है। क्या Coach Hampi Heroes disturb the game during the race coaching. ये लीजिए राधिका, येलो कार्ड निकाला गया है पहली मर्तबा। अब युवा कबड्डी सीरीज के विंटर एडिशन में आपको येलो कार्ड दिखा है और इसका महत्व, इसके प्रॉपर्टीज अगर हम बात करें तो आपसे जानते हैं कि क्या क्या वहां पर बात होती है। Yeah, I think 2-minute suspension of the coach. He should not be in the playing arena, so he should not be seen somewhere anywhere close to the playing arena. So he will be back on the mat only after the match is completed now. पर क्या राधिका, वो जाते जाते उन्होंने हम्पी हीरोज को संकेत दे दिया था पर वो संकेत काम नहीं आया। ये सुपर रेड, इसलिए हम कह रहे थे कि सुधाकर का अंतिम मिनटों में खड़ा रहना बहुत जरूरी है। ये है वो खिलाड़ी जो सुपर रेड के मास्टर हैं। Absolutely, now he clears the bonus and rushes away from the ankle hold and the cover defense as well. I think now at least they need to hold their nerves and get those multiple points here. Will they review it? Yes, Palani, Hampi Heroes have the revivals. I think वो तो बोनस नहीं देना चाहते हैं। TV umpire, Hampi Hero challenge is no bonus. Our decision, bonus plus 2 points. Please review. क्योंकि आप जानती है हम्पी हीरोज की वो रिव्यू को आप बचाकर ले जा नहीं सकते हैं। शायद वहाँ पर बिल्कुल ये रिव्यू उनका सक्सेसफुल होगा। बोनस बिल्कुल इस फ्रेम से आपको दिख रहा है कि सुधाकर ने क्या चुराया है। बस कहीं अगर बात थी तो वो ये था कि पहले अगर डिफेंडर का हाथ अगर लग गया हो तो ज़रूर वहाँ पर बोनस नहीं मिलता है। नहीं, if it's a simultaneous action of the bonus and the tackle attempt, then the bonus would not be considered, Harshit. So it should be way before the attempt. जी अभी इसी का वेट हम कर रहे हैं कि क्या रिव्यू अनसक्सेसफुल बोनस प्लस 2 वहां पर चुराया है। बोनस प्लस 2 पॉइंट है पलनी टस्कर्स के पास। अब वो जो 9 पॉइंट की लीड आपको दिख रही है, 28-37 का अब आपको स्कोर दिखेगा। अब क्या पलनी टस्कर्स जो हम बात करें क्या इस मैच से 1 पॉइंट ले सकती है? टाइम आउट मांगा गया है बट हम्पी हीरोज के कोच आपको नजर नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि पहली मर्तबा विंटर एडिशन में येलो कार्ड नजर आया है। கிளியராக கிடச்சடே, கிளியராக கிடச்சடிலாம் வேணாம், ரைடுக்குள்ளே போய் எடுத்துக்கலாம்। இந்த ரைடு அவன் ரிசல்ட் ஆனால் அடிச்சிக்காங்க, அடுத்து 1 பாயிண்ட் பண்ணால் போதும், அதுக்கு மேலே ஆடணும்। 7 பாயிண்ட்ல இருந்தால் போதும், ஓகேவா? அவசரப்படாதீங்க। 7 points is like he wanted less than 7 points loss for the team. So he says the Raiders need to step up and perform here for those that 1 point at least, because he understands that the defense is struggling big time for Palani Tuskers today. Both team coach second half time out over. और सेकंड हाफ के भी वहाँ पर टाइम आउट अब ओवर हो चुके हैं। 28-37 का स्कोर है। 1 मिनट के आसपास का समय, लगभग 1.5 मिनट का समय शेष बचा है। और सबसे बड़ा जो मिस कर रहे हैं वो अगर आप बात करें सुधाकर का रिवाइवल क्यों नहीं आ पा रहा है प्रॉपर टाइम पर, क्योंकि वहाँ पर द लीडर एस संजीवी जिन्हें मैं सुपर कहता हूं और वो बतौर कप्तान मुझे बहुत इम्प्रेस कर रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने कप्तानी की थी पलनी टस्कर्स के लिए, अभी तक संजीवी बहुत फाइन कैप्टनसी, बहुत फाइन रेडर और कप्तान दोनों को मिस कर रही है पलनी टस्कर्स। Absolutely. I think before the league finishes, he should be back in form and come back and play for the Palani Tuskers, because he's a big man set by an example. But then Sudhakar, he is under the pressure of getting that 1 point for the team. He tried everything under the defense of 5, so nothing worked. The patience of Hampi Heroes definitely paid off. एक और पॉइंट अब हम्पी हीरोज के आशीष मलिक हो, अंकित राणा को भी इस बार ग्रीन कार्ड दिखाया गया है। यानी कि आज बहुत सारे वो ग्रीन कार्ड्स और कार्ड्स दिखाए गए हैं हम्पी हीरोज को राधिका। Yeah, he was hitting on Sudhakar's back, with the knee, the elbow. So that's not, sportsman spirit there. So that's the reason. Good call by the referees showing up the green card. I think it's just the nominal raids that they want. Look at the way he is teasing the defense. देखिए
आप राधिका आपका पता नहीं, बट जब अगर हम हमारे नॉर्थ इंडिया की बात करें, राजस्थान की बात करें, तो वहां पर कई जो जिद्दी बच्चे होते हैं, अगर आप टॉय शॉप के बाहर से जा रहे हो पेरेंट्स के साथ, अगर आप उन्हें टॉय नहीं दिलाते तो वैसे ही सड़कों पर बैठ जाते हैं कि मुझे टॉय चाहिए ही चाहिए। I think it's with it's a kid in everyone. All of us might have done it when we were kids too. You know. बट राधिका देखिए जनरेशन में भी कितना बदलाव आया है। अब बच्चे क्या मांगते हैं? वो मांगते हैं 4G डाटा का पैक। पहले हम सब मांगते थे वो टॉयज। बट चलिए अब कुछ ये 2 पॉइंट्स है, क्या उस लीड को थोड़ा सा कम कर पाएंगे? But that doesn't help Harshad, because they are definitely trailing by 9 points. You know, if it's just the end of the last raid, and if he doesn't even cross the box line, that's okay. You'll just get 1 point. And he gets a touch point there on Velavan. Today he is completely off color. ये लीजिए 10 पॉइंट के मार्जिन से जीती हुई हम्पी हीरोज, और 9 पॉइंट्स आज हम्पी हीरोज के लिए कैप्टन आशीष मलिक ने यहां पर स्कोर किए। द स्किपर तारीफ करनी होगी, डोमिनेट किया है सुधाकर को, वो जो लगातार सुपर टैकल्स किए हैं और लगातार वहां पर जो अपनी टीम के लिए पॉइंट्स लेकर आए डिफेंस में। प्रिटी फिनोमिनल परफॉर्मेंस by the Hampi Heroes to beat the Palani Tuskers. Hampi Heroes are showing why they are called the so-called champions. I mean, only 7 tackle points for Palani Tuskers throughout the 40 minutes of the game. That means you are nowhere in the contention, because the unsuccessful tackles are way too high. You know, 7 for Velavan, unsuccessful tackles, 4 for Mukilan, you know, and 2 for Gokulakan and 2 for Prabhakaran. So these are the failed tackles. You know, that did not let any revivals for the team, or did not get the team to come back. एंड फाइनली कोच भी वहां पर आपको मैट पर देखने को मिले थे, और वो मुस्कुराहट थी जब रेफरीज के साथ मिल रहे थे। पर चलिए ओवरऑल बिल्कुल आपने सही कहा राधिका कि पलनी टस्कर्स के लिए इतने कम टैकल पॉइंट्स, वो उनके डिफेंस के साथ इंसाफ नहीं था। और ये आशीष मलिक ने जो प्रदर्शन दिया, सावन खत्री भी वहां पर आपको सब्सिडी होकर रेड के लिए देखने को मिले थे। ये जो रेड थी बड़ी फिनोमिनल थी। इसके बाद लग रहा था कि पलनी टस्कर्स बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर कमबैक कर रही है इस मुकाबले में, बट हम्पी हीरोज ने इंश्योर किया और बताया कि नहीं, हम इस मुकाबले को कंफर्टेबली फिनिश करने वाले हैं। Absolutely, they haven't done a great tackles except for Ashish Malik. Rest of them were like 1 and 2. But then they did not go for most unsuccessful tackles. So they just laid back when it's not required. I think that's the difference between both the teams. Top Raiders performing well and good for both the teams, but the defense who held with the patience for Hampi Heroes paid off. So 40-30 is the final score. Oh, raid point taken, Radhika. जी हाँ, आप continue. Yeah, these are 10-point difference for the defending champions here, leading the leaderboard. And in the booster round, Palani Tuskers have to face the team lost for the first time. Raid points equals 21 all, but the tackle points is the difference. Just 7 for Palani Tuskers in the 40 minutes of the game, and 12 for Hampi Heroes. 2 all-outs being initiated by Hampi Heroes, and just 1 by Palani Tuskers. 2 for tackles is the game-changing 1 for Hampi Heroes, which did not let Palani Tuskers to get back on the mat and fight it out. That is the gist of it. Top Raiders are performing very well, and this is Sudhakar Parat, the fifth Raider. 21 raid attempts, 12 raid points, 1 super raid, and 57% is the raid strike rate. But then he is much capable of doing much better than the raid strike rate he's got today. Just because he's been caught in the super tackles, and who does those super tackles on the star raiders? This is Ashish Malik, who is the best defender at the left corner. 10 tackle attempts, 9 tackle points, 3 super tackles, 90% tackle strike rate. What more do you ask for from a defender? 90% of a defensive tackle strike rate is way too higher than required. So today's matches, Monsoon Magnets have won over Periyar Panthers, Vijayanagar Bees have won over Kaziranga Rhinos in the second match, and in the third match, Aravali Arrows have come back and win the victory over Panchala Pride. And in this test match concluded, Hampi Heroes, the table toppers, have won over Palani Tuskers. They remain the same in the tables because Palani Tuskers have lost the match with the table toppers here. So a lot of changes would do happen, but Hampi Heroes marching in with a 2 out of 2. Monsoon Magnets have also won a 2 out of 3. But then the third, fourth, fifth position, they have lost 1, won 1.
So there are a lot of changes that would happen on the points table in the booster round as well. So it's all about, tomorrow's schedule would be first match at 11. Periyar Panthers will be playing against Kaziranga Rhinos. The second match, Aravali Arrows against Vijayanagar Beats at 1:30. At 3:30, Panchala Pride will take on Murtal Magnets, and at 5:30, the last match for tomorrow, Chola Veerans will take Palani Tuskers. So it's a single round robin format in the booster round. So every team will play against each other once. So it's so important for everybody to put their foot right on time. And let's get back to Harshit, who is ready with the post-match presentation of the just concluded match between Palani Tuskers and Hampi Heroes. Over to you, Harshit. The Super Tackles made the margin for the team Hampi Heroes. Welcome to the post-match presentation of match number 53. In the presentation today, we have Mr. R. Dhanbal, sir, Siba Adinar, President. A huge welcome in the post-match presentation, sir. Now we would like to thank our partners, Dream 11, broadcast partner Fancode, Physio partner UEM, associate partners Swaraj Directors. The game number 53 was played between Palani Tuskers and Hampi Heroes, and the defending champions played like a bang this time. Now the time for the award section, starting with the best reader, and the best reader award goes to from the team of Palani Tuskers, M. Sudhakar, for his fantastic 12 rate points. And let's have a glimpse. और आज पावर हाउस की तरह यहां पर डिफेंस नजर आया है हम्पी हीरोज का। बात करेंगे बेस्ट डिफेंडर की। बेस्ट डिफेंडर रहे हैं टीम के लिए हम्पी हीरोज के स्किपर आशीष मलिक, जिन्होंने शानदार नॉन टैकल पॉइंट्स अपनी टीम के लिए प्राप्त किए। और आइए साझा करते हैं आप सभी के साथ ये टैकल पॉइंट्स।
So the super tackles are charismatic. And now the time for the Kabaddi Kamal Award. और आज फिर से इस रीडर ने यहाँ पर अपने फैंस को बिल्कुल निराश नहीं किया, बहुत सारे स्किल्स का प्रदर्शन किया, मल्टीपल स्किल्स, मल्टीपल मूव दर्शाए, वो है अंकित राणा। और आइए देखते हैं इनके मल्टीपल मूव्स। और एक और बेहतरीन दिवस, एक और बेहतरीन मुकाबले यहाँ पर आपको देखने को मिले। अब समय है बेस्ट टेक्निकल ऑफिशियल ऑफ द डे की बात करने के, वो रहे हैं मिस्टर अक्षय देसाई। So thank you so much. That's all from the Forward Back Friday. मिलेंगे आप सभी के साथ Saturday. That's all from the post match presentation. Thank you so much for joining us.